फरवरी 27 को दिल्ली हाई कोर्ट में 30 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति स्कैम में कोर्ट से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की कस्टडी मांगी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर सीबीआई का कहना है कि ये पूरा केस प्रॉफिट का है, इस पर हमारे आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर है और वो मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं। इस सिसोदिया के वकील ने इस पर बयान दिया कि एलजी ने मई 2021 में पॉलिसी को मंजूरी दी थी। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सारी बहस हो रही है, उसको एलजी ने ही मंजूरी दी थी। तो ये दिल्ली की शराब नीति क्या है और इसमें क्या स्कैम है जिसके कारण दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया को कस्टडी में जाना पड़ गया? लेट्स नो इन ब्रीफ। 4 सितंबर 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई शराब नीति इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली की पुरानी शराब नीति में बहुत सी प्रॉब्लम है और इसको सुधारने के लिए और करप्शन फ्री बनाने के लिए हमें एक नई शराब नीति लाएंगे। जिसके बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद इस नीति को दिल्ली के उस वक्त के एलजी अनिल बैजल को भेज दी गई, जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न्स के जवाब मांगे। जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एलजी के कंसर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए चेंजेस लाते हुए 17 नवंबर 2021 को ये नीति लागू कर दी। नई शराब नीति लागू होने से पहले दिल्ली में 379 प्राइवेट शॉप्स, 475 सरकारी शॉप थी, जिसको दिल्ली की अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर, इनको मिलाकर 864 टोटल शराब की दुकानें दिल्ली में थी। पुरानी नीति के हिसाब से जो शराब बेचते थे उनको पर बोतल पर 25% वैट देना पड़ता था, जिसमें से कुछ शॉपकीपर बेचते 100 बोतल थे और बताते 25 बोतल, जिस कारण स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता था। और शराब की दुकानें खोलने की लाइसेंस फीस 6 से 10 लाख के बीच में थी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कम थी। और इन सब को सॉल्व करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट नई शराब नीति लाई, जिसमें सरकार ने आर्ग्यू दिया कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है और इसलिए सरकारी शॉप्स को प्राइवेट करने और उसके साथ लाइसेंस फीस को 10% बढ़ाने का फैसला लेते हुए ओपन बिड का ऑप्शन स्टार्ट किया, जिसमें कोई भी बिड कर सकता था। इसमें ट्रेडर जो लाइसेंस लेना चाहते थे लिकर शॉप की, उनके लिए गवर्नमेंट ने 500 स्क्वायर फीट लैंड को कंपलसरी कर दिया और मोस्टली ड्यूटीज और टैक्सेस को लाइसेंस फीस के साथ लेकर पर बॉटल सेल्स पर एक नॉमिनल चार्जेस लेने का डिसीजन लिया। गवर्नमेंट के पास पहले ही लाइसेंस के थ्रू पैसा आ जाता, जिसके कारण दिल्ली गवर्नमेंट पर वैट पर होने वाले लॉस खत्म हो जाता। इस नीति का मकसद ये था कि लिक्विड शॉप को और इम्प्रूव किया जाए और दिल्ली में लिक्विड मोनोपोली को खत्म किया जाए। मगर कुछ टाइम बाद जुलाई 2022 को इस नीति को अचानक वापस ले लिया गया। मगर ऐसा क्यों हुआ? जिस पॉलिसी को दिल्ली गवर्नमेंट मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, उसको अचानक हटा देना और पुरानी पॉलिसी को वापस ले आना, ऐसा क्यों? असलियत में इस पॉलिसी का आइडिया बहुत अच्छा था, मगर रोल आउट स्मूथ नहीं था, क्योंकि रिटेल प्राइस की लिमिट हटाने के बाद कोई भी शॉप शराब को एमआरपी से नीचे के दामों पर बेच सकता था, जिसमें डीप डिस्काउंट्स पर बेचकर बड़े शॉप्स ने दिल्ली में बाय वन गेट वन जैसे ऑफर स्टार्ट कर दिए, जिससे छोटे वेंडर जो ऐसे ऑफर्स नहीं दे सकते थे उनको नुकसान होना शुरू हो गया। जिसके बाद वो शॉप ओनर्स अपना लाइसेंस सरेंडर करने लगे, जिससे मार्केट में एक मोनोपोली स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को लेकर एलजी को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि दिल्ली की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने लिक्विड लाइसेंस के जरिए कई लोगों को अनड्यू बेनिफिट्स पहुंचाए, जिसके रिटर्न में मिले पैसों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब की असेंबली इलेक्शन में यूज किया। जिसके बाद एलजी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई दी। उसके बाद डर से दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिमूव कर दी।